मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सौरभ लोधी हैं, उनका क्या स्वागत है सौरभ जी, बहुत बहुत। क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस की जो ये नीति रही है उसमें जो देश के 5 राज्य रहे उनके चुनावों को लेकर चर्चा हुई और क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या कहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है? क्या कहना है आपका इस मीटिंग का जो नतीजा है उसको? देखो मीटिंग का नतीजा जैसा सबको पता था वैसा ही होगा, क्योंकि 2004 में जो इलेक्शन हुए थे तो तब भी एक बार ऐसा नाटक देख लिया था कांग्रेस की तरफ से, और ये लगता है कि ये लोग छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी चीज, कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं और सेकंड लाइन के नेता भी चाहते हैं कि गांधी परिवार इस पार्टी को ना छोड़े, क्योंकि गांधी परिवार अभी क्या है कि इन लोगों के लिए एक ऐसी कीमती चीज बन गई है कि जिसके नाम पर ये लोग कुछ भी करें तो गांधी परिवार के नाम पर जिम्मेदारी जाएगी और उनके नाम पर टिकट कटेगा, और ये लोग के नाम से टिकट नहीं कटेगा। जैसे कांग्रेस केरल ने एक गाय का बछड़ा काटा था तो लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, तंज कर रहे थे, उससे सवाल पूछ रहे थे। तो ये दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है कि वो लोग इस्तीफा देना चाहते हैं। कुछ कांग्रेस का एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि ये लोग टिके रहें, क्योंकि ये लोग टिके रहेंगे तो उनको अपनी मन मर्जी के बयान और काम करने के लिए बहुत आसानी होगी। और दूसरी चीज, ये लोग कभी भी इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए देश भारत नहीं, एक गांधी परिवार देश है और लोकतंत्र है। गांधी परिवार का जो राजनीतिक कैरियर है वो उनके लिए लोकतंत्र है। उसी के हिस्से को ये लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उसी के लिए ये लोग काम करते हैं। वरना वरना ये लोग कभी भी ऐसा कह देते और करके भी देते कि हम कभी भी जो सक्रिय राजनीति है उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। इन लोगों को ये सब ढोंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग एक नंबर के ढोंगी लोग हैं। ये सोनिया, राहुल और प्रियंका, ये हकीकत में अपने जो नेक्स्ट जो स्टार आ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा के जो संतान, उनके लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, बराबर। तो जी वो सबको पता है, ये लोग करेंगे नहीं। दूसरी चीज कि ये लोगों को चिंतन करने की जरूरत नहीं है। अब चिंतन का दौर निकल चुका है। इन लोगों को अपनी कांग्रेस की चिता उठाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस की जो छवि बन चुकी है एक इस्लामिक पार्टी और एक भारत विरोधी और हिंदू विरोधी पार्टी की छवि बन चुकी है। इन लोगों ने पहले से जो अपना विचार थे वो 2014 तक सोशल मीडिया पे बहुत कम लोगों की एक्टिविटी थी और सोशल मीडिया के लोगों तक पहुंच नहीं थी। वो 2014 के इलेक्शन से जी नरेंद्र मोदी के कारण बढ़ती जा रही है। तो लोग इनकी विचार शैली, व्यवहार दोनों जान चुके हैं, इसलिए ये लोग कुछ भी कर ले। कांग्रेस के नाम से आप चुनाव नहीं जीत सकते। कांग्रेस सिर्फ वहां जीत सकती है कि जहां बीजेपी जैसा एक मेजर मेजर राजनीतिक वो ना हो, विरोधी ना हो। या तो जी कांग्रेस अपने लिए एक और नई सिस्टम क्रिएट कर रही है, जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। इन लोगों ने शैडो पीएम, शैडो सीएम, शैडो मंत्री वगैरह सब बना के रखे, अध्यक्ष बन के भी काम कर रहे हैं। ये लोग अब जी एक ऐसी चीज कर रहे हैं कि शैडो कांग्रेस क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग समझ नहीं रहे हैं अभी। पर धीरे धीरे कुछ को समझ आ रहा है तो वो चर्चा करता है। यदि आप आम जी आदमी बिल्कुल पार्टी को आपने सही देखो, कहा। मेरे साथ कई सारे लोग अभी वेटिंग लाइन में है। आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं किसी और को चर्चा में जोड़ना चाहती हूँ। मैं एक अभी एक जी मिनट के अपनी बात जी, खत्म फटाफट करता आप बात पूरी कीजिए। कई लोग अभी हूँ। वेट कर ओके, रहे हैं, प्लीज। ओके। तो जो ये लोग अब शैडो में सरकार बनाने का जो एक नया फॉर्मूला बना के लाए हैं, वो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक एस्टेब्लिश करके और उसको आजमा रही है। आपने दिल्ली में देखा, एक सरकार बनी जो कांग्रेस की शैडो सरकार है, एक पंजाब में बनी, बराबर। और दूसरी चीज कि सीसीपी के साथ में इन लोगों का जो एग्रीमेंट है वो ओपन ना हो जाए, इसलिए ये लोग करेंगे नहीं कि ये राजीनामा देंगे।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ जी चर्चा में जुड़ने के लिए और ओके। थैंक यू सो मच। सौरभ जी शायद कुछ कहना चाहते हैं, उनको जोड़ लेते हैं। जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ पहले शहजाद मिस्टर शहजाद का थोड़ा एक रिएक्शन देना चाहता हूँ कि वो कहते थे जी, कि कांग्रेस में के टाइम पे दंगे नहीं हुए। ये एकदम गलत बात है। दंगे होते थे, नियमित होते थे, महीने के हिसाब से होते थे, पर समाचार पत्रों में उसकी जानकारी नहीं आती थी, क्योंकि अहमदाबाद उस टाइम पे मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से फेमस था, पर बाद में वो कम्युनल राइट्स के कारण फेमस हुआ और उसके कारण बहुत सारी समस्या हुई। ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा होता रहा, पर उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका डायरेक्ट मुस्लिम और कांग्रेस के ऊपर जवाबदेही तय हो जाती है, इसलिए कोई उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। दूसरी चीज कि शहजाद मिस्टर शहजाद कहते हैं कि कांग्रेस ने अच्छे अच्छे काम किए, पर मुस्लिमों को भी एकजुट होना चाहिए। वो हकीकत में क्या है कि जो वो बोल रहे हैं वो हकीकत कांग्रेस की ही मेंटालिटी है, जो बताती है कि हिंदू का जितना डिवीजन होगा ना, उतनी कांग्रेस को सत्ता पे बने रहने में आसानी होगी। वो वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस की एक बैक स्टेज एक पॉलिसी रही है कि हिंदुओं को जितना डिवाइड करे उतना हमको फायदा रहेगा। अब तीसरी जी। चीज कि जो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से हटाया, वो हकीकत में कांग्रेस ने इसलिए हटाया क्योंकि वो भारत के समर्थन में बात करते थे, जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को पसंद नहीं आई, इसलिए उनको हटाया गया। कांग्रेस ने उसको एक सत्ता का विग्रह और सत्ता का संघर्ष बताया और कांग्रेस कैप्टन को दरकिनार कर दिया। ये बताती है कि कांग्रेस की मेंटालिटी भारत विरोधी और हिंदू विरोधी है, और यही वजह है कि भारत का मुस्लिम वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट इसलिए भी नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको भारत का समर्थन करना पड़ेगा, और कांग्रेस की पॉलिसी ये है कि भारत का समर्थन ना करें। और भारत के मुस्लिम का एक बहुत बड़ा वर्ग भी है जो कहता है कि भारत का समर्थन नहीं करना है किसी भी संजोगों में। ये इसलिए यही वजह है नहीं, कि ऐसा तो पॉलिसी। नहीं है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि भारत के मुस्लिम भी नहीं नहीं नहीं। ये कहते हैं कि भारत का समर्थन नहीं करना। तो अभी हम्म। जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे रहे, उसमें वो धीरे 10 धीरे से बढ़ेगा। 12% नहीं नहीं, नहीं, 10 वो से धीरे धीरे 12% बढ़ेगा। बीजेपी को वोट गया है, उसमें उनका इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर आप इस तरह की बात करते हैं कि भारत का मुसलमान भारत के नहीं नहीं, पक्ष में नहीं है, तो किसके पक्ष में है फिर? पाकिस्तान के मैं पक्ष में। मैं बताता हूँ। मैं वो पाकिस्तान से आई हूँ। नहीं, मैं धीरे बताता हूँ कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो नहीं, तो आप इस तरह की एक। बातें कर रहे हैं। अगर आपको बात रखनी है तो बात रखिए, लेकिन आप देश सारे मुसलमानों पे नहीं, इस तरह का सवाल उठाते हैं, तो मैं भा- इस तरह की बात आपकी नहीं आगे जाने दूँगी। मुस्लिम बहुत का शुक्रिया एक चर्चा बहुत में बड़ा जुड़ने के लिए। हिस्सा इसी हिसाब से एकजुट होता है। मैं ऐसे किसी हिस्से को नहीं जानती जो भारत ज़रूर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत के विरोध में कौन हो खड़े होते हैं? यदि नाहिदा हसन के जो जुलूस होता है, तो भारत के विरोधी बातें और तो उनके विरोध में समर्थन में नारे नहीं लगते होते, ये बात अपन को माननी पड़ेगी। और हम देखते हैं बराबर वैसा ही एक सेक्युलर का एक हिस्सा है, सेक्युलर जिसमें मुस्लिम नहीं आते हैं, जिसमें हिंदू और दूसरे लोग भी आते हैं, वो भी कांग्रेस को इसी बात पे समर्थन करते देखिए, हैं इस जिसको। देश में एक सेक्ट या एक पक्ष ज़रूर जिसे कह सकते हाँ, हो मैं रहा है, उसी की बात जो कर रहा हूँ। तो मैं आप उसी सिर्फ की बात उसमें कर रहा हूँ। मुसलमानों को मत लीजिए। अगर कन्हैया कुमार की बात करते हैं, जो टुकड़े-टुकड़े गैंग की बात करता है, हम्म। तो क्या वो मुसलमान है? तो नहीं आप विचारधारा की बात कीजिए, जो देश के टुकड़े करने की बात करता है, उसमें नहीं, फिर चाहे उसमें कन्हैया एक कुमार जैसा कोई हो, वर्ग जो है। टुकड़े-टुकड़े गैंग की बात करो, वो एक वर्ग है। आप हाँ। मुसलमानों को कहेंगे, मुसलमान हिंदुस्तान के विरोधी बात नहीं, नहीं, यदि मैं ऐसा हिंदुस्तान के होता तो पक्ष डॉक्टर में रिजवान कभी बात आरिफ मोहम्मद खान या तारिक फतेह जी को ऐसे सुनता नहीं, और ना उनका समर्थन नहीं, मैं करता, ऐसा क्योंकि नहीं उनकी कह तरफ रही, से ऐसी क्योंकि कोई बात आम आती है आदमी की हम या यहाँ पे तुम्हारी बात तरफ कर से रहे ऐसी हैं। बात एक आती है। आम आदमी नहीं, देखिए, एक आम आदमी जो हिंदू या मुसलमान है, हम्म। वो हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के नतीजे रहे हैं, उसमें काफी बेहतर परफॉर्म किया है बीजेपी ने, और उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम जनाधार है, वो बढ़ा है। और उसके पीछे यही वजह है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे काम किए, लोगों को फायदा मिला। और आम गरीब इंसान जिसको जो 2 वक़्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करता है, उसको सरकार की तरफ से मदद मिलती है। उसको ये नहीं पता होता है हिंदू-मुसलमान करना या भारत के विरोध में खड़ा होना होता है। नहीं। उसे 2 वक़्त हाँ। की रोटी कमानी होती है, और ये भारत विरोधी बातें वही लोग करते हैं जो जिनको ये सत्ता का नशा होता है।
आम इंसान को इससे मतलब नहीं होता, उसको उसकी इतनी समझ नहीं होती, उसको सरकार से अपने अधिकार चाहिए और अगर सरकार उनके लिए काम करती है, उन तक राहत पहुंचाती है, तो वो उसको वोट करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा भी मिला है अगर उन्होंने जनता के लिए काम किया है। बहुत धन्यवाद सौरभ जी चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।